नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर नेपाल के लिए निकल कर आई है। खबर है एक रिसर्च स्टडी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि नेपाल अब हाइड्रोजन फ्यूल पर काम करेगा और कंट्री के पास बहुत पोटेंशियल है कि वो फॉरेन कंट्रीज को हाइड्रोजन फ्यूल बेचे, जिसे लेकर नेपाल में एक स्टडी भी की गई है जो कि काठमांडू यूनिवर्सिटी की तरफ से और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से है। साथ ही साथ इससे नेपाल इकोनॉमिक तौर पर मजबूत हो सकता है और ये एक बड़ा कदम हो सकता है जो कि गेम चेंजिंग कदम हो सकता है नेपाल के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइड्रोजन है क्या और इसके बाद डिटेल में बात करेंगे कि नेपाल इस पर कहाँ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल है क्या। आपको बता दें कि हाइड्रोजन एक सिंपल एलिमेंट है जो कि अर्थ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है और इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है साइंटिफिक तौर पर अगर हम बात करें तो, और इसमें बहुत क्षमता एनर्जी स्टोर करने की। साथ ही साथ ये बर्न करने पर कोई भी कार्बन का एमिशन नहीं करता, यानी कि जब इसे जलाया जाता है तो कोई भी कार्बन और कोई और एलिमेंट का बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करे। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन में आग लगाएं तो उससे कोई भी खतरनाक गैस नहीं निकलती है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा फ्यूल है। अब ये हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? इस हाइड्रोजन को काफी डोमेस्टिक रिसोर्सेज से किया जाता है। साथ ही साथ करंटली जो मोस्ट हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है वो फॉसिल फ्यूल्स के जरिए हो रही है, स्पेशली नेचुरल गैसेस से। साथ ही साथ बिजली से भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। जब पानी में इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को डाला जाता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिसके तहत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में उस पानी से निकल जाती है जो कि हम बाद में फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि पेट्रोल और डीजल की जगह हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है वो होती है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग से, जिसमें हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस किया जाता है स्टीम को, जो कि रिएक्ट करती है हाइड्रोकार्बन फ्यूल से, जिससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। यानी कि फॉसिल फ्यूल से ही हम हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको हम फर्दर कामों में यूज कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन अब फ्यूचर है फ्यूल का, तो इस पर काम करना काफी बेहतर होगा। तो आपको बता दूं कि इसी फॉसिल फ्यूल्स को लेकर नेपाल में एक रिसर्च की गई है, यानी कि एक जांच की गई है जिसमें हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात कही गई है और बताया गया है कि नेपाल में इतना पोटेंशियल है कि वो बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है और यूरोपियन कंट्रीज में बेच सकता है। आपको बता दें कि नेपाली गवर्नमेंट की नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन ने पार्टनरशिप किया है काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ इस स्टडी को लेकर, और ये स्टडी बहुत पैमाने पर हो चुकी है और इसके मेंबर्स ने गुड रिजल्ट्स की बात की है। विराट सिंह थापा, जो कि एक एकेडमियन है केयू ग्रीन हाइड्रोजन लैब के, वो इस स्टडी के एक लीडर हैं या फिर हेड हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल के पास इतना पोटेंशियल है कि वो हाइड्रोजन फ्यूल को जितना एक्सपेक्टेड है उतना निकाल सकते हैं, और उन्होंने बताया कि इससे नेपाल मिलियन ऑफ रुपीस बचा सकते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल और डीजल पर सालाना नेपाल खर्च करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि फ्यूल की डिमांड्स को हम पूरा कर सकते हैं और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, जो कि हाइड्रो पावर से नेपाल बनाता है, उसको भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर करके बताया कि नेपाल एक बड़ी कंट्री बन सकती है अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल को सेल करें, क्योंकि अब फ्यूचर इसी पर मूव हो रहा है और क्लीन एनर्जी की डिमांड वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है और नेपाल के पास इसको लेकर सभी रिसोर्सेस हैं। स्टडीज बताती है कि नेपाल के पास मीथेन का रिसोर्स है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात नेपाल के पास है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, जिससे हाइड्रोजन को बनाया जा सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल अब नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल है जो कि पेट्रोल और डीजल से काफी ज्यादा अच्छा है। इसके लिए उन्होंने बताया कि नेपाल कहीं ना कहीं अपने फ्यूल यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा, जिसमें जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको ज्यादा किया जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी नेपाल के पास हाइड्रो पावर से जनरेट होती है उसको कहीं ना कहीं नेपाल इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन निकालकर उस हाइड्रोजन फ्यूल को बेचने पर काम करेगा। क्योंकि अब हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड एक पीक पर है। सऊदी अरब से लेकर कई और डेवलप्ड कंट्रीज कार और अन्य चीजों में अब हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करने लगी हैं, क्योंकि इससे कार्बन का इमिशन नहीं होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेहतर है। और इसी की डिमांड को देखते हुए नेपाल इसे सेल करने की बात कह रहा है। आपको बता दें कि इस फ्यूल के बर्न होने से कोई भी धुआं नहीं निकलता है, यानी कि जीरो कार्बन एमिशन। साथ ही साथ इसे ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री वो अपनी कार्स को डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस से अलग करके उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल पर ला रही हैं। कई डेवलप कंट्रीज ने तो फॉसिल फ्यूल का यूज करने को
बंद ही कर दिया है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसको अब नेपाल टारगेट करेगा, जो कि नेपाल को एक प्रॉस्पेरस कंट्री में भी ला सकता है ये कदम, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल इज द फ्यूचर और नेपाल उस पर काम कर रहा है। उसके लिए पर्याप्त चीजें नेपाल के पास हैं। साथ ही अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नेपाल विल डू इट। अब आपको बता दें कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया को अफेक्ट करती जा रही है। तो इसको लेकर हमें जल्द से जल्द ऐसे फ्यूल्स पर स्विच करना पड़ेगा जो कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए या फिर ना के बराबर नुकसान पहुंचाए। इसी में हाइड्रोजन फ्यूल एक अच्छा योगदान देता है। साथ ही अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, जैसे पेट्रोल, डीजल और कई और पदार्थ हैं, इनको लगातार धरती से निकाला जा रहा है, जिसके चलते इनकी कमी आने वाले सालों में निश्चित तौर पर होने वाली है, और जिसके बाद ये फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल और डीजल खत्म जरूर हो जाएंगे आने वाले सालों में। तो उसके लिए पूरी दुनिया को एक ऐसा एनर्जी सोर्स चाहिए जिससे पूरी दुनिया का काम चल सके और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि तमाम खुदाई से लगातार प्रकृति का नुकसान हो रहा है, और जिसके चलते बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर भी हम देख सकते हैं, जैसे ग्लेशियर्स का टूटना और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, अर्थक्वेक का आना। ये कहीं ना कहीं हम इंसानों की ही देन है। आपको बता दें, अभी हालिया रिपोर्ट की ही बात करें तो क्लाइमेट रिस्क की एक रिपोर्ट कहती है कि 2080 तक नेपाल में जो प्रोजेक्टेड टेम्परेचर है वो करीबन 1.2 डिग्री सेल्सियस टू 4.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जिस हिसाब से कार्बन का एमिशन हम सब लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पूरे इकोसिस्टम को खतरा है। इस रिपोर्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट है, और सिर्फ अगर हम स्पेसिफिकली नेपाल की ही क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इस रिपोर्ट में नेपाल के ही ऊपर पूरी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट दी गई है, जो कि 9 फरवरी को रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट में पूरी PDF फाइल है जिसमें ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि नेपाल में किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। हाल ही में अभी हम लोगों ने भारत में एक घटना देखी थी, जिस उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा था और उसमें काफी लोगों की जान गई, जो कि काफी दुखद था। और इसी कड़ी में नेपाल में भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से, जिसमें करीबन 3000 ग्लेशियर लेक्स की बात की गई है जो कि नेपाल की हैं, जिसमें से 21 को करीबन हाई लेवल डेंजर बताया गया है नेपाल के विक्रम श्रेष्ठ द्वारा, जो कि एक सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी में, जिसमें से करीबन नेपाल की 26 लेक तिब्बतियन साइड पर हैं, जो कि हार्म कर सकती हैं नेपाली पॉपुलेशन को, यानी कि हम ही लोगों को। तो कहीं ना कहीं ऐसे रिस्क से मैनेजमेंट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी घटना भारत में हो चुकी है जिससे काफ़ी लोगों की जान गई है। और ऐसी घटनाओं से सतर्क होकर अगर हम ऐसी रिसर्च और रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं जिससे ग्लेशियर्स पर नज़र रखी जाए तो लोगों की जान बच जाएगी, और जिसमें नेपाल ने अच्छा कदम उठाया भी है। तो कहीं ना कहीं इन रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है हम ही लोग के यूजेस से। तो इसलिए हमारा एक अच्छे फॉसिल फ्यूल्स पर स्विच करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको अभी लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन फटाफट से दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट ऐसी ही आपको मिलती रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़।